हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर एसबीआई पीओ प्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली एक वीडियो हम लोग कर चुके हैं। वहाँ पर हमने कुछ जो सेट था 2020 का सेट है ये, उसके हमने 17 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इससे के बाद वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, सो दैट आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि डायरेक्शन साइंस का है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग, नहीं डायरेक्शन का नहीं है, सॉरी, ये एक पजल है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ तरफ बैठे हुए हैं कुछ लोग। ठीक है, अब यहाँ हम बनाएंगे आगे। 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड जी। अब ये बोल रहे हैं कि ए और जी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि ए और जी जो है वो किस तरफ, मतलब राइट या लेफ्ट नहीं दे रखा, तो लिख लिया हमने अभी यहाँ पर। टी सिट्स 6 जो राइट ऑफ द जी। अब जी के राइट में, यहाँ बोल रहे हैं जी के राइट में टी जो है वो 6 पर्सन है, मतलब इनके बीच में 5 लोग होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड टी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड एच। ये बोल रहे हैं कि जितने लोग ए और टी के बीच में बैठे हैं उतने ही लोग ए और एच के बीच में बैठे हैं। तो यहाँ पर जो ए है कॉमन वो बीच में होगा, एक तरफ टी होगा एक तरफ एच होगा। अभी राइट लेफ्ट भी नहीं मालूम है अभी किस तरफ होगा। फिर बोल रहे हैं टी सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड। अब ये बोल रहे हैं कि जो टी है वो किसी एंड से तीसरा है। तो टी या तो राइट एंड से तीसरा होगा, मतलब यहाँ पर टी होगा, या फिर टी होगा इस तरफ से तीसरा, ऐसा कुछ हो सकता है। दो हमने पॉसिबिलिटीज बना ली। फिर बोल रहे हैं 1 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जे। डी और जे के बीच में 1 पर्सन बैठा हुआ है। जे सिट्स 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम एच। अब जो जे है वो 4 प्लेसेस अवे है, मतलब ये है कि इनके जे और एच के बीच में 3 लोग यहाँ पर बैठे होंगे। ठीक है, एंड सिट्स, मतलब जे की बात कर रहे हैं, जे सिट्स सेकेंड फ्रॉम द वन ऑफ द एंड। और जे जो है वो किसी एंड से दूसरा बैठा हुआ है। ठीक है, तो जे जो है वो किसी एंड से है और वो सेकंड नंबर है, मतलब इस तरह से कुछ होगा, किसी भी एंड से हो सकता है जे इस वाले एंड से हो, तो इस तरह से कुछ बनेगा। अभी टी यहाँ पर हो गया है। अब देखो टी से क्या पता है हमको कि जी 5वें नंबर पे आना है, मतलब 5 स्पेस के बाद आना है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी। ऐसे इस वाले केस में 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे क्या आ गया, फिर जी आ गया। राइट, तो ये बात यहाँ पर कंफर्म हो जाती है। अब देखो, अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि जो ए है, ए और टी की, अच्छा जो ए है और जी है वो 3 के गैप पर है। तो हो सकता है 1 2 3 के गैप पर ए यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ये हो सकता है ए यहाँ पर आ जाए। और जब यहाँ पर ए आएगा तो ए और टी में कितना गैप है, 2 का गैप है। तो ए और एच में भी, इसका मतलब ये है कि एच कहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पर अब दो पॉसिबिलिटी बन रही है इन दोनों केस में। तो हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज को पेन चेंज करके यहाँ पर चेक करेंगे और फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पहले यहाँ पर देखा कि जो ए है वो कहाँ पर आ सकता है, 1 2 3 गैप पे यहाँ पर ए आ सकता है। ए अगर यहाँ पर आएगा तो ए और टी, यहाँ पर आप देख रहे हो ए और टी और ए और एच, तो ए और टी में 1 का गैप है तो ए और एच में 1 का गैप आ जाएगा, मतलब एच यहाँ पर आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि जे और एच में 3 का गैप है। अगर मैं इस साइड काउंट करूँ तो टी आ चुका है, इस साइड 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर जे आ जाएगा। और जे के बाद मुझे क्या लेना है, एक गैप पे डी। तो इस साइड तो पॉसिबल नहीं है डी, क्योंकि जी है, तो एक साइड गैप पे डी आएगा। और अब ये हो गया गलत, क्यों हो गया, क्योंकि जे जो है मुझे सेकंड लेना था यहाँ पर। अगर मैं इसको एंड मान लूँ तब भी ये तीसरे नंबर पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो ए नहीं होगा, मतलब जो ए है वो कहाँ पर होगा, वो जी के लेफ्ट में आएगा। यहाँ से ये बात पता लग गई हमको, तो हम इसको कंप्लीट बना लेते हैं अब। तो यहाँ पर देखो इसको कंप्लीट करेंगे, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, अब ए और टी में कितने लोग हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं ए और टी के बीच में यहाँ पर, है ना। तो ए और एच के बीच में भी 9 लोग होंगे। तो मैं यहाँ पर 9 लिख दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, तो मैंने ए और एच में 9 यहाँ पर लिख दिया। अगर कोई बीच में पर्सन आएगा तो हम उसको आगे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया एच। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एच पे 3 गैप पे डी, एच के 3 गैप पे जे है। अब देखो इस साइड रखेंगे तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे भी जे हमें सेकंड नंबर पे लेना है। तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर जे आ जाएगा। राइट, उसके बाद जे कहाँ पर है, सेकंड एंड पर है, मतलब जे इतना ही होगा, इसके आगे और लोग नहीं होंगे। अब डी और जे में 1 का गैप है, तो जे यहाँ आ चुका, डी यहाँ आ चुका, कंप्लीट हो गया। और ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं निकली। अब आप बोलोगे ये पॉसिबिलिटी, देखो जब ये आप एग्जाम में सॉल्व करोगे, अब आपका 2 पॉसिबिलिटी थी, आपने एक को कंप्लीट करोगे, एक बार में एक को कंप्लीट कर रहे हो, तो वो 1 अगर कंप्लीट हो गई है तो आप दूसरी वाले को चेक मत करो, क्योंकि आपको वहाँ से आंसर मिल गया है, तो आप दूसरी वाले को चेक करके टाइम वेस्ट क्यों करोगे। गलत होगा तो कहीं ना कहीं वो
कंप्लीट ही नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये राइट आंसर है और इसको हम चेक नहीं कर रहे क्योंकि हमारे यहाँ पे आंसर मिल चुका है। फाइन। पूछ रहे हैं कितने लोग बैठे हैं, तो कितने लोग बैठे हैं उसके लिए काउंट कर लेते हैं। तो कहाँ से काउंट करेंगे, फिर देखो इधर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, अभी इसको छोड़ दिया है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 लोग तो ये हैं। 19 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 28। तो कितने लोग यहाँ बैठे हैं, 28 लोग बैठे हुए हैं, राइट। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हम सी टिक कर देंगे, 28 इज राइट आंसर हियर। फिर पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स फिफ्थ राइट ऑफ डी, डी के फिफ्थ राइट में कौन बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हो ऑप्शंस यहाँ पर डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे हैं, हम डायरेक्टली नहीं हम टिक लगा पाएंगे, हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो बस यही फर्क है, यही पेपर है SBI PO प्री का, क्योंकि आपको यहाँ पर आंसर मतलब पजल सॉल्व करने के बाद भी आपको जो ऑप्शंस हैं या जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, राइट, पहले तो हम देखो कौन सा है डी फिफ्थ राइट में। डी के फिफ्थ राइट की अगर हम बात करें तो 1 2 3, यहाँ पर जो 9 लोग बैठे हैं ना उसमें से कोई पर्सन यहाँ बैठा होगा। अब क्या बोल रहे हैं, देखो द वन हू सिट्स फॉर द राइट ऑफ एच। देखो यहाँ भी हम एक चीज बना लेते हैं, क्या डी और ये एच था और इसकी भी 9 लोग थे जो हमने नहीं बनाए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर यहाँ ए था और फिर उसके बाद 3 गैप पर था जी, इस तरह से बनना था। अब यहाँ बोल रहे हैं कि डी के फिफ्थ राइट में 1 2 3 4 5, मतलब ये वाला पर्सन की पूछ रहे हैं, ये पर्सन कौन सा है, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट वाला वन हु सिट्स फॉर द राइट ऑफ एच, एच के फोर्थ राइट वाला पर्सन है, नहीं। 1 2 थर्ड राइट वाला पर्सन है तो ये हटा दो। ए के सेवेंथ लेफ्ट वाला है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सेकंड वाला यहाँ पर बन रहा है, ठीक, क्योंकि ये ए के सेवेंथ लेफ्ट में ही है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर द वन हु सिट्स नाइन्थ लेफ्ट ऑफ जी, जी के नाइन्थ लेफ्ट में, अब जी के लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे आ रहा है, 9th पे तो ये आ रहा था, इसका मतलब ये भी गलत है, मीन्स ओनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली ऑप्शन सेकंड। बट यहाँ पर हमें सेकंड दिया ही नहीं है, आंसर लगाएंगे नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन वो नहीं है जो हमारा सही आ रहा था। इतना काम करने के बाद भी आंसर आया नन ऑफ दीज, ठीक। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सारे स्टेटमेंट ट्रू चेक करने का मतलब है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ई लिखा है मोर देन वन स्टेटमेंट, तो हो सकता है ज़्यादा स्टेटमेंट ट्रू हो, तो आप इसको पूरा चेक करके बताएंगे कि कितना क्या आंसर आ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, राइट। हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें दे रखा है एक पजल, 6 पर्सन ABCDEF आर हैविंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मिल्क विद देम, सबके पास अलग अलग अमाउंट ऑफ मिल्क है बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, बट सेम ऑर्डर में नहीं है। B हैज मोर अमाउंट देन मिल्क A। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं 6 पर्सन ABCDEF दे आर हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिल्क विद देम, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं B हैज मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन A, B के पास जो है वो ज़्यादा अमाउंट है A से, ठीक। Who has more amount than milk of than C, इसके पास C से ज़्यादा अमाउंट है, राइट। मतलब B के पास ज़्यादा है A से, और who has more amount of milk than C, who की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि A की बात कर रहे हैं, जो A का अमाउंट है वो C से ज़्यादा है। F has more amount than E, F के पास E से ज़्यादा है बट हैज़ लेस अमाउंट देन D, और F के पास D से कम है, राइट, इस तरह से कुछ होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, E हैज़ मोर अमाउंट द मिल्क देन ओनली 2 पर्सन। अब ये बोल रहे हैं कि जो E है उसके पास केवल 2 लोगों से ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से यहाँ पर ये 6 लोग बन जाएंगे। फिर बोल रहे हैं E हैज़, ये तो हो गया, द पर्सन विद द सेकेंड हाइएस्ट अमाउंट ऑफ द मिल्क इज 41 लीटर्स, ठीक है, 41 लीटर्स है इसके पास, सेकेंड हाइएस्ट के पास, वेयर इज सेकेंड लीस्ट अमाउंट इज 27, तो यहाँ पर क्या जाएगा 27 लीटर्स आ जाएगा, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, ऑल द पीपल हैव ओनली ऑड नंबर्स अमाउंट ऑफ मिल्क विद दैम, सबके पास जो नंबर्स ऑफ अमाउंट है, मतलब जितना अमाउंट यहाँ पर यूज हुआ है वो सब ऑड नंबर में है, कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा। एफ हैज मोर अमाउंट ऑफ मिल्क देन बी, एफ के पास जो है वो बी से ज़्यादा है, एफ के पास क्या है, बी से ज़्यादा है, इसका मतलब ऐसा कुछ होगा, एफ के पास ज़्यादा है बी से। हु हैज़ मोर अमाउंट देन ई, और उसके पास ई से भी ज़्यादा है, इसका मतलब जो एफ बी ई है वो एफ और बी जो है वो यहाँ पर ही आएंगे। अब एफ से बड़ा कौन है, डी है, और इस मतलब यहाँ पर क्या आ गया, ई तो हम लिख चुके हैं, मतलब डी एफ बी हमें लाइन से मिल गया है, डी एफ और बी, और बी से छोटा कौन है, ए और सी, तो ये बन गया हमारा कंप्लीट, जो कि एक असेंडिंग
सॉरी जो कि एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, क्योंकि इसका क्या है 27 है और इसका 41 है, राइट। यही हमसे पूछा गया था यहाँ पर। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क, सबसे कम यहाँ पर किसके पास है, किसके पास है, सी के पास है, तो ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट हियर। फिर क्या पूछ रहे हैं, इज द सम ऑफ ऑल if the sum of the amount of milk with F and B is 78, ये बोल रहे हैं कि जो F और B है इसका जो सम है वो 78 आ रहा है और A और D का कितना आ रहा है 80 आ रहा है। तो B और D का बताओ कितना आएगा, B और D का हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम नोटिस करें तो हमें F का पता है और A का पता है। F का कितना पता है हमें, F का कितना है 41 है और A का कितना है 27 है। जब इसका 41 यहाँ पर अमाउंट हमें दे रखा है F का, तो B का कितना निकल आएगा 78 माइनस 41, तो 7 और 7 माइनस 4 कितना आ गया 37, तो कितना आ गया इसका 37 आ गया, राइट। अब D का निकालने के लिए हम क्या करेंगे 80 माइनस 27, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 मतलब 5, 53। अब इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, राइट। तो कितना आ गया B और D का सम यहाँ पर 90, इट इज ऑप्शन यहाँ पर हम B टिक कर देंगे, फाइन। फिर क्या पूछ रहे हैं, इफ ऑल द पर्सन्स हैव इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मिल्क विद दैम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सबके पास जो है इफ ऑल द पर्सन्स क्या है इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मिल्क है विद दैम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज द 39 लीटर्स ऑफ मिल्क विद हिम। देखो यहाँ पर क्या आया था हमारे पास, क्या लिख लेते हैं, DFB EAC, क्या आया था DFB, उसके बाद EAC, राइट। तो EAC हमसे क्या पूछ रहे हैं, इफ ऑल द पर्सन हैव इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मिल्क, सबके पास क्या है इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मिल्क है। यहाँ इसके पास 41 था, इसके पास 27 था। इंक्रीजिंग मतलब अब विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब A के पास होगा, ठीक है, फिर B, फिर C, फिर D, E और F, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो 39 किसके पास आएगा, ठीक है। अब इसका 27 है और इसका क्या पता है हमको 41 है, और तो पता नहीं हमें कोई भी बीच में। पूछ रहे 39 किसके पास होगा, तो 27, 41, 39 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो वो इन सब में से किसी का भी हो सकता है। वी कांट डिटरमाइन द आंसर, तो हम ऑप्शन यहाँ पर ई टिक कर देंगे, राइट। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, इफ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ई बेस्ड ऑन द फाइनल अरेंजमेंट। यहाँ पूछ रहे हैं कि जो एफ है उसकी पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ई, ई के हिसाब से जो हमारा ये वाला था ना, है ना, ई के हिसाब से एफ कहाँ पर है, ये तो पूछ रहे हैं कहाँ पर है। देखो दो जो है दो पोजीशन आगे है, तो यहाँ क्या टिक करेंगे यहाँ पर हम ऑप्शन सी, 2 पर्सन्स हायर, 2 पोजीशन आगे है, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दे रखी है एक पजल, क्या लिखा है 6 पर्सन नेमली नाम दे रखे हैं ABCDEF, दे वर बॉर्न डिफरेंट मंथ, 3 डिफरेंट मंथ है, मई, जून और जुलाई। 2 यहाँ पर डेट दे रखी हैं 13 और 20, राइट। ईच पर्सन बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज, हर किसी पर्सन अलग अलग शहर से बिलोंग करता है, शहर के नाम हमें गिवन है। बेसिक बात यही थी, ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न ऑन ईच डे, हर किसी दिन पर एक ही पर्सन बॉर्न होता है। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले मंथ्स के नेम, क्या दे रखे थे, मई में 2 डेट हैं 13 और 20, ठीक। उसके बाद क्या दे रखा है जून में 2 डेट हैं 13 और 20, ठीक हो गया। उसके बाद जुलाई 2 डेट हैं 13 और 20, इस तरह से हमें यहाँ पर दे रखा है जो कि डेट वाइज हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ था कि जो ए है, ए वॉज बॉर्न ऑन ऑड डेट, ए जो है वो ऑड डेट पे बॉर्न हुआ था, ए जो है 13 को बॉर्न हुआ होगा, पता नहीं कौन 13 को, पर 13 को हुआ है। 3 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन ए एंड सी, 3 लोग बॉर्न होते हैं ए और सी के बीच में। सी हु बिलोंग्स टू मसूरी, और जो सी है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, मसूरी को बिलोंग करता है। एक बात यहाँ से कंफर्म हो जाती है, ए और सी में अगर 3 लोग हैं तो क्या कि जो ए है वो जून में नहीं होगा, क्योंकि 3 लोग ऊपर काउंट करोगे पॉसिबल नहीं, नीचे करोगे पॉसिबल नहीं है। मतलब ये है 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, ए या तो मई में हो ये बन रहा है, ए या तो जुलाई में हो ये बन रहा है। तो ए या तो यहाँ पर होगा और एक तरफ इस तरफ बना लेते हैं भाई, ए या फिर यहाँ पर होगा, कहाँ पर, जुलाई में, ठीक है। अब 1 2 3 सी यहाँ पर हो सकता है, इसमें 1 2 3 सी यहाँ पर होगा 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से 2 केस बन रहे हैं। सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मसूरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मसूरी लिख दिया हमने यहाँ पर MUSSOORIE, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी वर बॉर्न इन सेम मंथ, ए और बी सेम मंथ में बॉर्न हुए। अब इस वाले कंडीशन में ए जुलाई में हुआ है तो बी जुलाई में होगा, इसमें ए मई में हुआ है तो बी मई में होगा। फिर 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन बी एंड हु बिलोंग्स टू मनाली, 2 लोग बॉर्न हुए बी और मनाली के बीच में, बी ए यहाँ आ चुका, ए के गैप यहाँ पे क्या आ जाएगा मनाली। उसके बाद बी आ चुका है 1 2 के गैप पर, यहाँ मनाली पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ पर मसूरी आया हुआ है, इसका मतलब ये केस यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है हमारा, ठीक है।
अच्छा आगे हमें क्या दे रखा है, आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द वन हु वॉज बिलोंग टू शिलोंग वॉज जस्ट बॉर्न आफ्टर द वन हु बिलोंग टू शिमला। मतलब शिमला के जस्ट बाद में कौन हुआ है, जो शिलोंग में बॉर्न हुआ है, इसके जस्ट बाद में आएगा शिमला एंड शिलोंग। नाइदर ए नॉट डी, ना तो ए ना ही डी शिमला से, मतलब शिमला से ए और डी यहाँ पर नहीं आने हैं, राइट। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन एफ एंड हु बिलोंग्स टू गैंगटॉक। एफ और 2 लोग हैं किसके बीच में, गैंगटॉक के बीच में, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, शिमला और शिलोंग लाइन से आने हैं, शिमला लेकिन ए में नहीं आएगा, तो लाइन से यहाँ पर तो जगह पॉसिबल नहीं है। एक जगह ये पॉसिबल है कि लाइन से मैं यहाँ लिख दूँ, एक जगह ये है कि ए और बी में आ जाए। ए में क्यों नहीं आएगा, शिमला ए में आ नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पर तो आएगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा शिमला और यहाँ पर क्या आ गया, शिलोंग, ठीक। अब क्या बचा है देखो, अब ये बोल रहे थे कि शिमला डी से भी नहीं है, इसका मतलब डी यहाँ पर जो है वो डी भी नहीं आएगा, डी इन दोनों में से कहीं पर आएगा, ठीक। अब ये बोल रहे थे कि एफ और गैंगटॉक में 2 का गैप है। अब अगर मैं एफ को यहाँ पर रख लूँ तो 1-2 गैप पर शिलोंग है, इसका मतलब एफ यहाँ होगा, 1-2 गैप पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, गैंगटॉक, ठीक। शिमला पे डी नहीं आना है, इसका मतलब डी यहाँ पर आएगा, ऑब्वियस है, ए बी सी डी ई एफ, तो ई बचा, ई यहाँ लिख दिया। कौन सा बचा है, जगह कौन सी बची है, इम्फाल बची है, तो इम्फाल कहाँ पर आ गया, डी पे आ गया। तो इस तरह से ये पजल सॉल्व करनी थी, काफ़ी इजी थी। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या गिवन है, बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बिलोंग टू इम्फाल। इम्फाल से कौन बिलोंग कर रहा है भाई, इम्फाल से कर रहा है डी, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम सी टिक कर देंगे। 4 ऑफ द 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेट कर रहे हैं, देखो डी ई देन बी सी और ए। देखो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 13 और 20 वाला केस नहीं है, मई में डेज वाला केस है, मतलब ये दो जो मई में है 31 डेज होते हैं, जुलाई में 31 डेज होते हैं, लेकिन ई में कितने, जून में 30 होते हैं, मतलब ई क्या है यहाँ पर अलग है, ई मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे, फाइन। चलो नेक्स्ट बताते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स वर बॉर्न आफ्टर द वन हु बिलोंग टू शिमला। शिमला के बाद कितने लोग बॉर्न हुए भाई, 2 लोग बॉर्न हुए शिमला के बाद, राइट। 2 मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं व्हाट इज द बर्थ डेट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू गैंगटॉक। गैंगटॉक से कौन बिलोंग कर रहा है भाई, बी कर रहा है, और डेट क्या है इनकी, बर्थ डेट जुलाई 20, डेट इज ऑप्शन ई, यहाँ पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, द वन हु बिलोंग टू इम्फाल बॉर्न ऑन 20 ऑफ मई, बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट इज ट्रू हियर। फिर पूछ रहे 3 पर्सन्स वर बॉर्न आफ्टर द वन हु बिलोंग्स टू मनाली, यानी कि 3 लोग बॉर्न हुए हैं, बिल्कुल ठीक बात है, 3 लोग हुए हैं, करेक्ट हो गया। द 2 पर्सन्स वर बॉर्न आफ्टर गैंगटॉक, गैंगटॉक का 2 हुए नहीं, गैंगटॉक लास्ट है, इसका मतलब ये गलत है, मीन्स ऑप्शन 1 एंड 2, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक करेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें दे रखा है ये एक वर्ड, इसमें ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कितने यहाँ पर ऐसे वर्ड्स हैं अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग जो पेयर्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इनकी प्लेस वैल्यूज क्या क्या है, 3 देन 1 देन 18, बी की 2, ओ की 15, इसकी 14, आई की 9, जेड की 25 एंड देन ई की 5, राइट। 3 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, हमें एक मिल गया 3 to 9, और तो कोई भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 18 19 20 21 22 23 ये भी नहीं है, 2 3 4 5 3 4 5 6 7, फिर 15 बड़ा तो 25 से 16 17 इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, 14 से एक मिल रहा है 15, और तो कोई भी नहीं मिल रहा है, 9 10 11 12 13 14 15 इधर भी कोई नहीं है, 25 से बड़ा वैसे भी कोई नहीं है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 2 पेयर्स मिल रहा है। 2 पेयर्स मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे, 2 पेयर्स आर राइट आंसर है, 2 पेयर्स इज राइट आंसर हियर। उसके बाद फिर से एक पजल है, 9 पर्सन्स नेमली JKLMNOPQR दे विजिटेड 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट विजिट करते हैं, कौन कौन सा है, IT HR और प्रोडक्शन, 3 यहाँ पर डिपार्टमेंट है और ये 9 लोग यहाँ पर जा रहे हैं घूमने के लिए। उसके बाद ये बोल रहे हैं जरूरी नहीं इसी क्रम में, एटलीस्ट 2 एंड मोर नॉट मोर देन 4 पर्सन, मतलब कम से कम 4 लोग होंगे, लेकिन सॉरी कम से कम 2 लोग होंगे और 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब 2 3 या 4 इससे ज़्यादा पर्सन कहीं पर घूमने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं, यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट है, कौन कौन से हैं, IT, उसके बाद HR और उसके बाद प्रोडक्शन, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ओनली L and Q विजिटेड द सेम डिपार्टमेंट बट नॉट इन IT डिपार्टमेंट, L और Q ना सेम जगह जाते हैं, ठीक है, तो L और Q ओनली लिखा हुआ है, मतलब केवल L और Q आएंगे। अब L और Q केवल या तो HR में या फिर प्रोडक्शन में आने हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, या तो HR जो
में आएंगे एल और क्यू ओनली, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा, या फिर इसमें कोई और नहीं आ सकता। फिर के एंड आर विजिटेड सेम डिपार्टमेंट बट नॉट विद ओ। अब के और आर जो है सेम में जाते हैं, लेकिन ओ के साथ ये लोग नहीं जाएंगे, ओ अलग जाएगा। फिर लिखा है नाइदर ओ नॉर के विजिटेड द एचआर डिपार्टमेंट। अब ये बोल रहे हैं कि जो ओ है और जो के है वो एचआर में नहीं, मतलब एचआर में ओ और के यहाँ पर नहीं आना है। ठीक, जब देखो ओ यहाँ पर नहीं आना है, ठीक है, तो के और आर की दो पॉसिबिलिटी है, के और आर या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। लेकिन इस वाली पॉसिबिलिटी जो हमारा नेक्स्ट वाला केस है, ये केस 1 है, ये केस 2 है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि ओ और के यहाँ पर नहीं आ सकते एचआर में, राइट, ओ और के यहाँ नहीं आ सकते, तो ऑब्वियसली बात है के और आर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, लेकिन ओ भी यहाँ पर नहीं आ सकता, और आईटी वाले में के है, के साथ ओ आना नहीं है, और प्रोडक्शन में नहीं लोग हैं। इसका मतलब ये केस तो वैसे भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं हो बन पाएगी हमारी कोई भी। कैसे? क्योंकि ओ एचआर में आना नहीं है, के साथ आना नहीं है, और एल क्यू ओनली में लिखा था, मतलब ओ फिर आएगा कहाँ, ओ करके आ नहीं पाएगा, इसका मतलब ये यहाँ पर गलत हो जाता है। अब इस वाली केस में देखें तो एक जगह के आर आएंगे, एक जगह पर ओ आएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर बनेगा केस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टी एंड जे विजिटेड द सेम डिपार्टमेंट, पी और जे जो है वो साथ में आएंगे, पी और जे, ठीक, बट नॉट इन आईटी। अब पी और जे आईटी में नहीं आएंगे तो फिर एचआर में वैसे भी कोई नहीं आना है, तो पी और जे यहाँ पर ही आएंगे। ठीक हो गया। एंड नाइदर विजिटेड इन द सेम डिपार्टमेंट विद ओ नॉर एम। जो एन है वो ओ के साथ भी नहीं आना है, और जो एन है वो एम के साथ भी नहीं आना है। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो ओ है ना, ओ इसमें आएगा नहीं एचआर में, और के और आर के साथ आना नहीं है। अब यहाँ पर दो केस बन रहे हैं। अब इस वाले केस को बनाते हैं, देखो कैसे, इधर बना लेते हैं। इतना तो सेम ही रहेगा, एल और क्यू और पी और जे। अब ओ या तो यहाँ पर होगा, ओ या तो यहाँ पर होगा, ठीक, और जो के और आर है वो यहाँ पर होंगे, के और आर, या फिर के और आर यहाँ पर होंगे। ये दो हो सकता है। ये वाली बात यहाँ पर खत्म, पीजे वाली बात यहाँ खत्म। अब बोल रहे थे कि जो एन है वो ओ के साथ होना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो एन है वो यहाँ ओ के साथ नहीं होगा, तो यहाँ पर ही आएगा। इसमें क्या होगा, ओ के साथ नहीं होगा, तो एन को हमें यहाँ लेना पड़ेगा, बट यहाँ 5 लोग हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, हमें 4 लोग लेते हैं मैक्सिमम। अब क्या है, एन और एम साथ में नहीं है, तो एन यहाँ नहीं, एन यहाँ आ चुका है तो एम यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब एम यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर हियर। ये हमारा फर्स्ट केस इज राइट हियर। फाइन, क्वेश्चन देखते हैं क्या मैंने। आईटी में कौन आता है, देखो आईटी में कौन है, के, आर और एन। तो यहाँ पे के और आर आते हैं, आर और एन भी आते हैं, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम टिक कर देंगे। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट और ट्रू, फर्स्ट और 3 है ना, फर्स्ट एंड 3, तो फर्स्ट और 3 यहाँ पे है ही नहीं, ऑप्शन ई टिक करना पड़ेगा, नॉन ऑफ दीज हियर। बोल रहे हैं कौन से यहाँ पर एचआर में नहीं गया है। एचआर में कौन गए हैं, एल और क्यू, तो क्यू तो गया है, तो ओ नहीं गया है और आर नहीं गया, मतलब फर्स्ट एंड 3, मतलब यहाँ पर हम बी ऑप्शन टिक करेंगे, बोथ फर्स्ट एंड 3। फिर पूछ रहे हैं कोई रिलेट हो रहा है, जे एम ओ आर पी, चेक कर लेते हैं भाई। जे ये लिखा है एम ओ, आर ये लिखा है पी, तो ये सब एक ही डिपार्टमेंट के, आर अलग है, तो आर टिक कर देंगे, ऑप्शन आर मीन्स ऑप्शन डी टिक करेंगे। फिर पूछ रहे हैं जे रिलेट कर रहा है एम से और एल कर रहा है क्यू से। देखो जे कर रहा है एम से और एल कर रहा है क्यू से, सेम डिपार्टमेंट वाले लोगों की बात कर रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं कौन करेगा आर से, आर से कौन करेगा भाई, आर से या तो के करेगा या फिर एन करेगा, के या फिर एन। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, के और एन दोनों गिवन है, तो ऑप्शन यहाँ टिक करेंगे, बोथ सेकंड एंड थर्ड, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ई टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है बताना है। जे और पी और जे सेम डिपार्टमेंट में, हाँ पी और जे सेम ही लिखा था, पी और जे सेम डिपार्टमेंट में है, ठीक है, तो ये तो फर्स्ट वाला तो ट्रू है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। आर और एन जो है प्रोडक्शन में जाते हैं, आर और एन चेक कर लो, आर और एन नहीं, ये तो आईटी में जाते हैं, मतलब ये भी गलत है, ये ट्रू नहीं है, मतलब ये आंसर होगा। 4% जाते हैं प्रोडक्शन में, ये तो करेक्ट है, मतलब ये आंसर नहीं होगा, मतलब केवल ओनली 2 इज जो है वो गलत है, तो ओनली 2 आंसर होगा, मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर हम टिक करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, पूरे यहाँ पर सेट कंप्लीट होता है पेपर का। तो उसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, यहाँ वो मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे। यहाँ पर कंप्लीट कोर्स रीजनिंग का आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। रीजनिंग की यहाँ पर आपको मेंस की क्लासेस मिलेंगी 40, और प्री की आपको सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्लासेस मिल जाएंगी, सारे प्री टू मेंस तक का, बेसिक टू हाई लेवल। उसके अलावा इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर इसका नेक्स्ट सेट, एसबीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नेक्स्ट सेट, यहाँ पर हमारा 2020 का पेपर कंप्लीट होता है, ठीक है।
मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस